सो हेलो दोस्तों, गेट इनटू कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आ गया हूँ बिहार बेल्ट्रॉन 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि आप थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि किस तरह का ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होता है, तो अल्ट कंट्रोल सी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ डेटा इनपुट करना, बी में दिया हुआ छवियों को प्रदर्शित करना, सी में दिया हुआ फाइलों को स्टोर करना और डी में दिया हुआ इंटरनेट से कनेक्ट करना। तो कीबोर्ड का काम होता है डेटा को इनपुट करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता। तो यहाँ पे पूछ रहा है पावर पॉइंट में कौन सा व्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे व्यू पावर होता है, वो ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट एक नेटवर्क है या विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है, या लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरनेक्शन है, या वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरेक्शन है। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे कि इंटरनेट क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेट एक विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है। तो एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है, ये पूछ रहा है। तो एमएस एक्सेल है जो चार्ट्स एंड वर्कशीट का संग्रह है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कंप्यूटर सिस्टम में माउस का क्या कार्य है। तो माउस का कार्य होता है डेटा स्टोर करना, या ग्राफिक्स प्रदर्शित करना, या कमांड इनपुट करना, या दस्तावेज प्रिंट करना। तो माउस का काम होता है कमांड इनपुट करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया होता है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एमएस पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो पावर पॉइंट पूछ रहा है किस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो एमएस ऑफिस का है, या क्लोज्ड ऑफिस का है, या लिप ऑफिस का है, या डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो एमएस पावर पॉइंट है जो प्रोग्राम का हिस्सा है, वो है एमएस ऑफिस प्रोग्राम का, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एमएस एक्सेल में पूरे रो को छिपाने की शॉर्टकट की क्या है। तो पूरे रो को छिपाने का शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो पूरा रो को छिपाने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया होता है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एमएस एक्सेल में एक पूरे कॉलम का चयन सिलेक्ट करने के लिए क्या दबाते हैं। तो एमएस एक्सेल में पूरे कॉलम को चयन करने के लिए हम कंट्रोल एस दबाते हैं, या कंट्रोल सी दबाते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट ए दबाते हैं, या और डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका पूरा चयन करने के लिए ये सारे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है। तो विंडोज 7 और बाद के संस्करण में, या विंडो एक्सपी और ऊपर, या विंडोज विस्टा और ऊपर, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जो एमएस वर्ड 2007 है वो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेगा, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत की करीब कितनी मिलियन आबादी मोबाइल इंटरनेट सेवा का उपयोग करती है। तो भारत में कुल कितनी आबादी बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, क्योंकि 4.60 मिलियन आबादी लोग मोबाइल में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा है। तो लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा है जो प्रोलॉग है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया होता है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है। तो पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम होता है प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ईमेल का आविष्कारक कौन है। तो ईमेल का आविष्कारक है जो शिवा आयुड्राई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एमएस एक्सेल में नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है। तो ऑप्शन में बोल रहा है फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, या स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, मेनू बार के नीचे दिखाई देता है, या पिछली सक्रिय सेल का स्थान दिखलाता है। तो यहाँ पे फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है क्या, नेम बॉक्स, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की कौन सी फाइल एक्सटेंशन है। तो 2007 वर्ड का एक्सटेंशन पूछ रहा है। तो 2007 वर्ड का एक्सटेंशन फाइल था जो था .docx, जो कि ऑप्शन नंबर
ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंकजेट प्रिंटर में इंक को किस तकनीक से बाहर निकाला जाता है। तो इंक को बाहर निकालने के लिए पूछ रहा है, तो ये प्रेशराइजेशन से या फोटोलिथोग्राफी या थर्मल जेट्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 4। तो इसमें से आप किसके द्वारा इंक को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थर्मल जेट्स के द्वारा इंक को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क था। तो बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क था ARPANET, ARPANET। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो लाइन ब्रेक का शॉर्टकट की बोल रहा है किस चीज़ में, तो पावर पॉइंट के अंदर। तो पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक करने का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस इंटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है MS एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं। तो MS एक्सेल में बनी फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कॉलम्स ऑप्शन का उपयोग क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा कॉलम्स ऑप्शन का उपयोग क्या है। तो कॉलम ऑप्शन का उपयोग होता है पाठ को कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा फैक्टोरियल गणितीय ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ए में बोल रहा है जावा, बी में बोल रहा है पाइथन, सी में बोल रहा है C++ और डी में बोल रहा है रबी। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से पावर पॉइंट के किस टैब में क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है। तो क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है किसके अंदर, तो होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। ए में बोल रहा है केबल, बी में बोल रहा है सैटेलाइट और सी में बोल रहा है DSL और डी में बोल रहा है डायल अप। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये डायल अप है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है MS एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या कहते हैं। तो एक MS एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ एडिटिंग सेल, बी में दिया हुआ फॉर्मेटिंग सेल और सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों और डी में दिया हुआ है एक्टिव सेल। तो जिस सेल में हम रहते हैं उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में पंक्तियों के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। पंक्तियों के रूप में किसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 2 3, वो भी रोमन अंक में है। नेक्स्ट बी में दिया हुआ है ABC, सी में दिया हुआ है A1 B1 और C1 और डी में दिया हुआ है 1 2 3। तो पंक्तियों को हम नंबर में निर्दिष्ट करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिंटज डिस्क क्या है। तो रिंटज डिस्क एक प्रकार का डिस्क है या एक प्रकार का नेटवर्क है या एक प्रकार का प्रिंटर है या एक प्रकार का डाटा स्टोरेज है। तो रिंटेज डिस्क है जो एक प्रकार का डेटा स्टोरेज है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमेशा पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है MS एक्सेल में सीट में कितनी रो होती है। तो सीट में रो की संख्या होती है 10,48,576। तो 10,48,576 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन डॉक्यूमेंट में नई पृष्ठ सम्मिलित करने के लिए है। ऑप्शन ए में बोल रहा है पेज ब्रेक, बी में बोल रहा है कॉलम ब्रेक, सी में सेक्शन ब्रेक, डी में बोल रहा है लाइन ब्रेक। तो इनमें से ऑप्शन डॉक्यूमेंट में नई पृष्ठ सम्मिलित करने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पेज ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जब कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पे कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है कहाँ, CPU में, रैम में या रोम में या CD रोम में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि रैम के अंदर
स्टोर होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हैंड आउट का यूज करके कितनी स्लाइड को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है। तो हैंड आउट का यूज करके कितनी स्लाइड, तो लगभग 9 स्लाइड को प्रिंट किया जा सकता है। तो यहाँ 6 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर अधिकतम बोलेगा तो 9, तो यहाँ पे बोल रहा है 1 कर सकते हैं या 6 कर सकते हैं या 9, तो यहाँ पे ये तीनों कर सकते हैं। अगर अधिकतम बोलेगा तो 9 पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है .org डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो .org डोमेन ऑप्शन ए में दिया हुआ शिक्षा, बी में दिया हुआ गैर व्यावसायिक, सी में व्यावसायिक, डी में संगठन। तो .org डोमेन है जो संगठन क्षेत्र से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स एंड ओपन करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं। तो गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम F5 का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट में आसानी से डालने और प्रबंधित करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग करते हैं। तो प्रबंधित करने के लिए पूछ रहा है किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, तो वो आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या विशेषता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का विशेषता यहाँ दिया हुआ ए में अधिक गुणवत्ता है, बी में दिया हुआ है कम ध्वनि उत्पन्न करता है, ग्राफिक्स की उच्च गुणवत्ता है, या संपादित पाठ के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संपादित पाठ के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए हम हमेशा F7 का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ एन अकाउंट विथ ISP, सी में दिया हुआ है ब्राउज़र, बी में दिया हुआ कंप्यूटर और डी में दिया हुआ स्कैनर। तो इसमें से आप स्कैनर का यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल में लॉजिकल कंडीशन की जांच करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो लॉजिकल कंडीशन का उपयोग करने के लिए हम ई फार्मूला का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है MS वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है। तो MS वर्ड में ऑब्जेक्ट शेप, इमेज, शब्द, और डी में बोल रहा है ए और बी दोनों, तो यहाँ पे आपको शेप और इमेज दोनों को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है परिचालन संपन्न करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ एल्गोरी, अर्थमेटिक, ASCII, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे परिचालन को संपन्न करता है अर्थमेटिक, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं। तो पावर पॉइंट में लेआउट होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वर्डप्रेस को हम क्या कह सकते हैं। तो वर्डप्रेस को हम कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट कह सकते हैं, या स्टैटिक वेबसाइट कह सकते हैं, या डायनामिक वेबसाइट कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये वर्डप्रेस है जो कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डाटा का मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो न्यूमेरिक डाटा को जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोई भी टेक्स्ट या कोई इमेज को डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में दिखाई देता है क्या कहलाता है। तो जो डॉक्यूमेंट के अंदर बैकग्राउंड में दिखलाई देता है उसको हम वाटरमार्क कहते हैं, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। किस्तों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे PV का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 क्या है। तो वर्ड है जो एक ऑफिस सूट है, या एक वर्ड प्रोसेसर है, या एक वेब ब्राउज़र है, या एक फोटो एडिटर है। तो ये जो वर्ड है जो एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। सॉफ्टवेयर या माइक्रोचिप या माइक्रोचिप या सभी कथन सत्य है, तो यहाँ पे माइक्रोचिप बोला जाता है। जो भी मस्तिष्क का काम करता है वो माइक्रो प्रोसेसर, उसको हम मस्तिष्क भी बोलते हैं, उसको हम माइक्रोचिप कहते हैं, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा ध्वनि फाइल का एक प्रकार है।
तो ध्वनि फाइल का बोल रहा है तो DAT फाइल्स या लॉग फाइल्स या वेब फाइल्स या DRV फाइल्स, तो यहाँ पे आपका वेब फाइल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग, ऑप्शन ए में दिया हुआ फेसबुक, बी में दिया हुआ है ट्विटर, सी में दिया हुआ है ऑरकट और डी में दिया हुआ है गूगल। तो माइक्रो ब्लॉगिंग का काम कर सकते हैं वो आप ट्विटर पे, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। तो परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने के लिए हम Ctrl+C% शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है MS वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है। तो MS वर्ड को ऑप्शन ए में दिया हुआ word.exe या word.exe या msword.exe या word365.exe। तो यहाँ पे आपका winword.exe टाइप कीजिएगा रन कमांड के अंदर, तब जाके MS वर्ड ओपन होता है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा MS एक्सेल एक्सप्रेशन इक्वल टू 16/8+3 का मान क्या होता है। तो यहाँ पे जो मैथ दिया हुआ है यहाँ पे उसका मान पूछ रहा है तो एक्सेल के अंदर, तो वो आप कितना आता है से बताने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर एक कंप्यूटर का एक हिस्सा है या प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित करने वाला सॉफ्टवेयर है या डेटाबेस है या एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो जो कंपाइलर है जो एक प्रकार का प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित करने वाला सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है WW को किसने बनाया था। तो WW को टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है। तो डोनट चार्ट के समान है पाई चार्ट, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हेडर और फुटर क्या होते हैं। तो हेडर फुटर पेज के ऊपरी और निचली भाग में जानकारी देने के लिए यूज किया जाता है। पेज की साइज या पेज के टेक्स्ट की संख्या या पेज की रंग, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पेज के ऊपरी और निचली भाग में जानकारी प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है हेडर फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज हुई थी 1946 के अंदर, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑटो सम का फॉर्मूला बताएं। तो ऑटो सम का फॉर्मूला होता है Alt+= जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।